तो आज हम हैं भिलाई नगर के अपने शिक्षाविद श्री मदन मोहन त्रिपाठी जी के साथ। हम जानना चाहेंगे कि एक परिवार किस तरह से आपका मनोबल बनाए रखता है और किस तरह से आपकी ताकत को बढ़ाता है। कल हम मनाने जा रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स डे। हमारे यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन ये हमेशा हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं त्रिपाठी सर से। दीपक जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और मुझसे साझा करवाना चाहते हैं परिवार के बारे में, परिवार के महत्व के बारे में। सच ये है कि वर्तमान परिवेश में अब स्थिति आने लगी है कि ये विषय भी हो गया कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है। 50 साल पहले ये शायद विषय ही बेमानी होता। परिवार, सब लोग जानते थे कि परिवार एक अभूतपूर्व संरचना है समाज की और इसके बिना तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। मैं स्वयं उस परिवार से आया हूं जहां मेरे दादाजी भी एक साथ ही रहे, 3 भाई थे। मेरे पिताजी 3 भाई थे। कभी नहीं देखा कि उन लोगों में अलगाव बिलगाव की बात थी। उन लोगों में ये भी नहीं देखा कि ये कभी अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करना और उनके बच्चे को ज़्यादा कम करना, ऐसी भी बात नहीं थी। चाची थी, फूआ थी, तो उसमें ये बात अलग थी कि कैसी संरचना है। बहुत दिनों तक, आपको अपनी बात इसलिए बताऊं कि मैं एक बड़े परिवार से जुड़ा हूं और ये संयोग ही है कि भिलाई में आज के दिन हमारे परिवार में लगभग 125 या 130 लोग हैं, जिसमें सब लोग अब एक साथ नहीं खाना खा रहे हैं। ना हो सकता है, ना एक साथ सो सकते हैं, फिर भी व्यवस्था एक ही है। एक एम्प्लॉयर के यहाँ नौकरी करना, कृष्णा पब्लिक स्कूल में, अलग अलग मकान बनाना, लेकिन सब कुछ अच्छी तरह से वो पारिवारिक रचना है। अब क्या होता है परिवार की बातों में कि जब ऐसी संरचना होती है, चाचा, बड़े चाचा, काका, बड़ी बहन, बड़ा भाई, जब ये महसूस नहीं होने देता कि ये मेरा सगा है और ये मेरा चचेरा है, जब ऐसा नहीं अनुभव होने देता, तो मैं अपनी बात कह सकता हूं कि बहुत मैंने ये तो जानता था कि ये हमारा सगा भाई है और ये चचेरा भाई है, लेकिन बाहर कोई पूछता था तो हम, जैसे मान लीजिए 5 भाई थे, 3 चचेरे भाई थे, 3 बहनें थी, बाहर कोई पूछता था कितने भाई बहन हैं आप लोग, तो हम लोग सहज ही करते थे 8 भाई 3 बहन। उसमें कहीं मेरे 5 भाई की बात नहीं होती थी। यही बात मेरे चाचा जी की थी। उनका एक लड़का था, एकमात्र लड़का था, दूसरे चाचा का दो लड़के थे, बहनें थी। तो चाचा जी से कोई पूछता कि कितने बेटे हैं, तो वो कहते थे हमारे 8 बेटे हैं। और जब मैं चाचा जी के पास जाता था और किसी से परिचय कराते थे तो मेरा बेटा आया है, मुझे जल्दी जाना है, बड़ा भावुक क्षण है ये, तो उसके बाद कहीं भी ले जाते थे, कहते थे मदन जी से मिले, बेटा मेरा आया है। यानी बाहर के लोग भी, उनके मित्र लोग भी ये जानते थे कि इनका बेटा आया है, इसलिए ये अब इनसे मिलना कम से कम 3 दिन के लिए मुश्किल होगा। ऐसी एक रचना थी हमारे यहाँ। इसके बड़ा हास्यास्पद है अगर आप सुनेंगे कि हम लोगों से कितना भी लोग गांव में बहादुर थे, बदमाश थे, लेकिन वो मुश्किल से 2, 3, 4 रहा करते थे। लेकिन हम लोग जो 8 भाई रहते थे, भले कमजोर थे, भले छोटे थे, लेकिन जब कभी भी ऐसा विषय आता था तो हम 8 एक साथ हो जाते थे और वो टीम चली जाती थी, भाग जाती थी। खाने पीने के मामले में आपको दीपक जी, आप अनुभव नहीं कर सकते कि वो ज़माना कैसा था। हमने वो ज़माना देखा है जब खाने की चीज़ें नहीं रहा करती थी। लेकिन कैसी बात थी परिवार में कि लोग चक्की पीसते थे, माताएं, मैंने, और उसके बाद से वहाँ पर वो लोग खाना बनाती थी, खुद नहीं खाती थी,
बच्चों को खिला देती थी। कौन बच्चे? ऐसा भी नहीं था कि वो अपने बच्चे को, मैं तो अपने चाची को जानता हूं, बड़ी चाची को, तो वो जानती थी कि मैं ये चीज नहीं खाता हूं, तो मेरे लिए कहीं से भी प्रबंध करती थी। और अपने सगा बेटा जो उनका था उसको कहती थी तू तो बड़ा है, समझदार है, तू खा ले, और खा भी लेता था। तो एक रचना ऐसी हुई, और उसमें तो मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी कहानी इसमें जोड़ दूं कि दो भाई थे और गजब का प्रेम था। माने ऐसा भी हुआ एक बार कि बड़ा भाई गया जंगल में सॉरी, और उसके बाद उसमें विलंब हो गया। तो इतना अटैचमेंट था कि जब बड़ा भाई नहीं आया और वो कहीं रुक गया, रिश्तेदारी में कोई हो, कह रहे यहीं बगल में है, आ गए हैं, फिर कल चले जाइएगा। उस समय कोई फोन की व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि बता दें कि हम इसके कारण रुके हुए हैं। तो छोटा भाई ये समझा कि जंगल के रास्ते वो आते हैं, और जंगल में अक्सर सुनाई पड़ता था कि बाघ है और ये जो भेड़िए रहते हैं। तो उसको लगा कि ये तो भाई तो कहीं रुकने वाला है नहीं, वो कहीं खा गए, कोई जानवर खा गया, और उस प्यार में वो कूद गए पानी में, कुएं में। खैर लोगों ने निकाला, लेकिन उसमें उनकी एक आंख दोषी हो गई, एक आंख मतलब जख्मी हो गया। दोनों वो तो गिरे थे, लेकिन पानी के छपाक से उनकी एक आंख जख्मी हो गई। ये तो था प्यार। अब उसके बाद दूसरी बात बताऊं, उन्हीं दोनों भाइयों में एक बार वो बड़ा भाई आया, 2 आम अपने हाथ में लिए हुए था, और वो दोनों आम को जब उसके दोनों के एक लड़के थे, दोनों दौड़े आम के लिए। एक बड़ा आम था, एक छोटा आम था। छोटा भाई वहां से दूर से देख रहा है कि किस तरह से है, और बड़ा भाई जो है इन लोगों को इस तरह से। और उस समय वो भाई जो आया और उसके बाद से ऐसे हाथ कर दिया, यानी अपने लड़के की तरफ बड़ा वाला ऐसे ले आ रहा था। तो स्वाभाविक रूप से बड़ा वाला आम छोटे भाई के लड़के को मिलता, और छोटा वाला आम उसके अपने लड़के को मिला। लेकिन उसने इतनी चालाकी कर दिया कि ऐसे हाथ को क्रॉस कर दिया, यानी उसका बेटा बड़ा ही आम पाया। ये छोटा भाई लग रहा था। उसने कहा कि फिर परिवार कहां? कैसा ये परिवार? जिस परिवार में ये आया कि अपना है और तेरा है, वो परिवार नहीं चल सकता। और उसने कहा कि बस भैया, सवाल आम के बड़े और छोटे का नहीं है, सवाल उस भाव का है, और वो भाव अगर परिवार में समाप्त हो जाता है तो वो आगे की व्यवस्था नहीं चलती। और यही कारण है कि उसमें पारिवारिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय कि मैं छोटा था। मैं आज अपने 50 साल, 55 साल, 60 साल पहले की बात कर रहा हूं कि वो जो तो इस परिवार से होता क्या है कि कम व्यवस्था हो। कोई बड़ा भाई कमाने वाला है, एक भाई था। आप ये जानते होंगे कि गांव की क्या हालत थी, और गांव में कृषि कैसे चलती थी कि बड़ा भाई को यह कह दिया गया कि आप खेती करिए, या मझला भाई जो भी है कहा कि हम खेती करेंगे, निपुण हैं। तो एक भाई खेती कर रहा है, एक भाई जाकर के बाहरी व्यवस्था कर रहा है, एक भाई छोटी सी नौकरी कहीं कर रहा है। लेकिन ये तीनों भाई हर त्योहार में, दशहरा हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, सब में तीनों इकट्ठा करते थे और रहते थे एक साथ। और वो जो परिवार का आनंद है आज भी मैं मिस करता हूं। यद्यपि मैं इसलिए मिस करता हूं कि मेरा अपना निजी रूप से वो छोटा परिवार था जिसमें 16 लोग थे। आज हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने क्या किया, ये भी बात जरूरी है कि किस तरह से हम लोग परिवार की रचना कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई भी त्योहार घर में नहीं मनाया जाता, स्कूल में, ये आपको पता होगा, घर में, स्कूल में मनाया जाता। क्यों स्कूल में मनाया जाता? ये बड़ा कैंपस है, बड़ा हॉल है, इसलिए इसमें मनाते हैं। तो आप बताइए कि रक्षाबंधन जब होता है और लड़कियां आती हैं, मैं तो उसमें कभी आ जाता हूं, एक साथ खाना है, व्यवस्था रहती है, सभी भाई बहन जितने भी लोग हैं सब लोग भोजन करते, और एक मेला की तरह से रहता है कि सब लोग एक दूसरे को, तो उसमें पता चलता है जब मैं पूछता हूं कि कितना तुमको मिला, कितना तुमने दिया, कितना छोटे भाइयों को दिया और या लिया,
तो पता चलता है कि वो अकेले तो एक परिवार में मुश्किल से 2-4 हजार लोग को ही दे सकते थे। किसी का सुनता हूँ 25,000 मिला और 4-5 साड़ियाँ मिली, ये ड्रेस मिला। एक भाई ने किसी ने अंगूठी दे दिया सोने की, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने नगद दे दिया पूरा। तो इसी तरह से अब देखते हैं हम कि होली आती है। कभी आपको होली का मौका मिला कि नहीं मिला इस होली में यहाँ पर? तो हमारा इतना बड़ा परिवार किसके घर में, किस घर में, कौन से घर में, किसी का बड़ा परिवार नहीं होगा जिसमें 100 लोग इकट्ठा हो। तो स्कूल में आहा सब अपना ठंडई बनी हुई है, गुजिया बनी हुई है, कचौड़ी बनी हुई है, मार्केट से कुछ आया है, कुछ घरों से आया है, और उसके बाद से पूड़ी सब्जी तो ऑर्डर दे दिया जाता कि भाई लोग बनाएं। और एक साथ हम लोग मतलब होली में एक दोपहर को कोई मित्र लोग आ जाते हैं होली मिलने के लिए, तो सब लोगों को पता है कि हाँ आ जाते हैं। तो इतना बड़ा परिवार, एक जगह का परिवार, और इस तरह से आनंदित होकर के आना, इट्स ग्रेट। हम लोग सोचते थे कि दशहरा में कैसे करें, तो दशहरा में कैसे कर सकते थे, एक जगह कोई ऐसा तो मनाते नहीं। दुर्गा पूजा मनाते हैं। तो दुर्गा पूजा में एक तो सब लोग और दीप जलते हैं पूरे परिवार के, तो वही हो जाते हैं करीब करीब समझिए 75 दीप या 51 दीप जैसा भी जलाए। और सामने इसी हाल में, इसी जो क्वाड्रेंगल में जो सामने का जगह है, खुला जगह, उसमें बहुत अच्छा ये मनाते हैं, जो क्या उसको बोलते हैं, दुर्गा का चारों तरफ से लोग दौड़ते हैं और डांडिया खेलते हैं, इस तरह से। दिवाली का इसी तरह से लगा कि दिवाली कैसे मना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, दिवाली तो देखो सब घर में लोग मनाएंगे ही, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और उनको भी अरमान रहता है कि सब लोग एक दूसरे के यहाँ आए। वो दिवाली यहाँ पर अब ये हुआ कि एक दिन पहले मना लो, तो हर घर से 50 दीप आते हैं, हर घर से 50 दीप। तो ऐसा करके समझिए मोर देन 1000 तो दीप रहते हैं, और खुद में एक केंद्रीय रूप से उसमें समझिए कि 5000 दीप। तो स्कूल तो जगमगा रहा है बिजली से, लेकिन कभी आप आइए दिवाली में तो देखेंगे कि ये दीप, ये जो इतने में करीब करीब 5000 से ऊपर हो गए, और सब मिट्टी के दिए हैं, कैंडल्स हैं, जो जिसको समझ में आया सब जला रहे हैं। और उस दिन फिर भोजन एक संयुक्त रूप से होता है। तो इस तरह से परिवार में एक अपनापन होता है। और ये बच्चे फिर ये नहीं सोचते कि ये चचेरा भाई है, ये तो उसमें दादी हो, माँ हो, सब लोग उसमें एंजॉय करते हैं। वो कहाँ जमाना चला गया जब दादी माँ जादू के देश की कहानियां सुनाया करती थी कि किस प्रकार काठ की खटोली उड़ जाती है और आंधी पानी आग बरसाने वाला डरावना जीव कौन सी करामात। तो ये बातें, वो आज जादू का युग है, वो नहीं देखी थी अपने जमाने में, लेकिन वो जानती थी कि इस प्रकार का। तो इससे बच्चों को एक प्रकार के कल्पना की उड़ान होती थी, कल्पना की उड़ान होती थी। ये इस तरह से हम लोग जिंदगी में कर सकते हैं। और ऐसी बातें जब किसी परिवार में, समाज में, आपको महाभारत का एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं कि जब कौरव आए चिढ़ाने के लिए, और ये लोग जंगल में थे, और कौरव चिढ़ाने आए कि इन लोग जो हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं, तो चलो कर्ण और कुछ और छोटी मोटी टुकड़ी लेकर के आए, और वहां पर आए तो चिढ़ाने के लिए आए। लेकिन इसके जस्ट अभी पहुंचे, उसके थोड़ी दूर पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर ही जो दुर्योधन ने कहा कि यहाँ नहा लिया जाए। तो उसमें चित्रसेन राजा थे, तो उनके जो सैनिक थे उन्होंने कहा भैया आप नहीं जा सकते, वो जो थे वो यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते हैं। उसके सैनिक लोग कहे क्योंकि वहां पर महिलाएं स्नान कर रही हैं। अरे मेरा राज्य है, कैसे नहीं जा सकते हो, जाने दे सकते हो, ये मेरा राज्य है। उनका राज्य था चारों तरफ। अब उसके बाद से उसमें लड़ाई हो गई तो चित्रसेन जीत गए, क्योंकि ये लोग तो मुट्ठी भर थे और उनकी तो पूरी सेना थी। उसके बाद उसमें से और कर्ण को और दुर्योधन को बांध लिया गया। जब यहां से कुछ सैनिक भागे भागे जा रहे थे तो रास्ते में युधिष्ठिर मिल गए। उन्होंने कहा कहां तुम लोग जा रहे हो? अरे कहे बचाइए। क्या हुआ? तो चित्रसेन राजा ने हमको बांध लिया है। तो उसके बाद से वो अर्जुन से कहे कि अर्जुन तुम जाओ और देखो, भीम तुम जाओ देखो बचाओ तुम लोग, और चित्रसेन मेरा मित्र भी है। तो इन्होंने कहा मरने दीजिए, ये लोग, इन्हीं लोगों के पाप के कारण तो वो जंगल में थे। तो उन्होंने कहा नहीं। जब हम, बड़ा सुंदर श्लोक मुझे नहीं याद आ रहा है, कि उन्होंने कहा
कि जब हम लोग दूसरे से लड़ रहे हैं तो मैं 5 और कौरव 105 हैं। अकेले अकेले जब हम हैं तो हम लोग 5 हैं और वो 100 है। तो ये जो संयुक्त ताकत है, इसलिए तुम जाओ। तो खैर युधिष्ठिर की बात को कौन टाल सकता था, अपने बड़े भाई की बात को। और उसके बाद से गए और चित्रसेन से बोले। चित्रसेन थोड़ा नहीं मान रहे थे, फिर इन्होंने अस्त्र उठाया, तुरंत चित्रसेन स्वीकार कर लिए। महाभारत का ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि जिसमें कि वो लोग हट गए और उसके बाद दुर्योधन की प्राण रक्षा हुई, कर्ण का अभिमान चूर्ण हुआ। और इस तरह से कि जब एक संयुक्त है तो एक बहुत बड़ी ताकत है। बताते बहुत गांव में छोटा छोटा उदाहरण दे कि ये मुट्ठी है ना, ये मुट्ठी में बड़ी ताकत है। मुट्ठी, लकड़ी का गट्ठर। लकड़ी का गट्ठर, आप बताइए कि कोई छोटे मोटे जब कहानियां सुनाया करती थी तो जाओ तो एक तुम तोड़ो, एक तुम तोड़ो, एक तुम तोड़ो। पहले तो गट्ठर तो किसी से नहीं टूट रहा था, 5 कोशिश किए तो नहीं टूट रहा था। अंत में हटाए और अलग अलग किए तो सब तोड़ लिए। कहने का मतलब ये कि जब हम विशृंखलित हैं, जब हम अनेकता में हैं, जब हम अलग अलग हैं, तो हमारी अपनी शक्ति कोई शक्ति नहीं। और यही कारण है, कहा जाता है कि जब कोई लक्ष्य रखो तो लक्ष्य इतने मन से रखो कि जो पूरे कायनात की ताकत एक जगह हो जाती है। वही कारण है, अकेले रश्मि किसी को जला नहीं सकती। एक आप भी पढ़े होंगे छोटे क्लास में कि कोई इस तरह से अगर ऐसा ही जलता रहता तो कागज और आदमी भस्म होते रहते। लेकिन वही पढ़े होंगे कि जब एक लेंस लेकर के, कॉन्वेक्स लेंस लेकर के, और उसके बाद सूर्य की रश्मियों के आगे रहता है तो वो सारी रश्मियां जितनी भी उस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू होकर के गुजरती हैं, वो जब पहुंचती हैं तो कागज पर वो कागज जल जाता है। क्या हुआ? कारण क्या हुआ कि ये रश्मियों को जब उसने एक जगह इकट्ठा कर लिया तो कागज को ही बर्न कर दिया। अन्यथा हमेशा ही हम रोशनी का हम अपने ऊपर सहारा लेते हैं, लेकिन कहां पर होता है। तो तात्पर्य, लेट अस कंक्लूड इट, कि हम ये आएगा, फिर आएगा जब लोग समझेंगे। अभी तो यूरोपीय संस्कृति के कारण ये बिखरे हुए हैं, अभी उसी की तरफ झुकाव है। लेकिन अगर हमें हमारे देश की संस्कृति की थोड़ी सी भी सोच बढ़ जाए, हमारे लोग बढ़ जाएं, तो कहाँ गया वो जमाना जबकि हम सुबह उठ करके बाबा हो या दादा पड़ोस के हो, कोई किसी को भी हम पांव छू करके प्रणाम कर देते थे। कहाँ गया वो युग जब छोटा भाई बड़े भाई को, भले एक की उम्र है 9 साल, दूसरे को उम्र है 11 साल, लेकिन 9 साल का छोटा भाई बड़े भाई को इसलिए प्रणाम करता है कि संस्कृति है। और जब ये संस्कृति है तो बड़ा भाई भी अपनी गोद में ले लेता, अपने अखबार में ले लेता है और कहता है ये मेरा छोटा भाई है। ये जो प्रेम है, ये प्रेम ईश्वर की कृपा से मैंने अपने घर में देखा। यहां 3000 बच्चे प्रेयर के लिए खड़े होंगे और मेरा छोटा भाई, संयोग से मैं मान लीजिए कि चबूतरे पर हूं और उसके बाद से हम चढ़ गए हैं प्रेयर के लिए, प्रेयर हो रहा है और मेरा भाई प्रिंसिपल है, आनंद यहां प्रिंसिपल है, लेकिन जैसे आया कुछ विलंब हो गया और उसके बाद गए, तो हो ही नहीं सकता कि उतने 3000 लोगों के बीच में हमारा भाई कुछ देर तक इंतजार करने के बाद कहीं मौका मिले तो प्रणाम करे। उतने लोगों के बीच में भी पहले हमारा पांव छूता है और तब उसके, ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति एक परस्पर सद्भाव, परस्पर मेल, परस्पर एक दूसरे की सहायता करना, ये जो संस्कृति आती है इन्हीं से आती है और ये बड़े परिवारों से आती है। हमने देखा कि ये संस्कृति हमने देखा। आई विल कंक्लूड विथ वन एग्जाम्पल ऑफ माई ओन फैमिली कि मेरे पिताजी, हम लोग गोरखपुर पढ़ रहे थे, मेरे पिताजी खाना वाना बना दी, अचानक हम लोग खा चुके थे, लेकिन पिताजी अचानक रोने लगे। क्या हुआ बाबूजी को? तो उन्होंने कहा पता नहीं मेरा भाई खाया होगा कि नहीं। उसमें बहुत अभाव था। वो दीपक जी, आप उसकी कल्पना मैंने भोगा है, आप या तो सोच नहीं सकते और सोच भी सकते हैं तो इतना सत्यता नहीं जानते होंगे। कहे कि पता नहीं मेरा भाई खाया होगा कि नहीं। 25 मील दूर था, रात के 10 बज रहे थे और उसके बाद जो भी बचा था, कुछ आलू बचा था, कुछ ये बचा था, कुछ चावल मान लीजिए आधा किलो रहा, कुछ दाल रहा, उसको ले करके सब पोटली बना करके झूले में रख करके साइकिल से 10 बजे रात को पहुंचे, चले और कम से कम 1 बजे रात को पहुंचे होंगे।
और उसके बाद जब हमारे दादा को जगाए, बाहर ही सोते थे लोग, तो उसके बाद जगाए और कहे कि बाबू, बाबू कहते थे कि बाबू अब खाना खाए हो, खाना खाए हैं? कहा हाँ क्या बात, वो तो डर गए कि क्या बात है, इतनी वक्त है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्या बात हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आप नहीं खाए होंगे, नहीं चलिए हमारे साथ खाइए, आप खा चुका हूं। नहीं नहीं हमारे साथ। और फिर उसके बाद उस समय बना, मेरी माँ ने बनाया और उसके बाद बाबूजी को खिलाया, वो दोनों भाई खाए, रोए गले से मिल करके। ये है एकता का, ये है हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत, ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य निधि, और इसकी जरूरत है समाज में। डिप्रेशन कैसी बात है? 50 साल पहले तो तक तो मैंने डिप्रेशन वर्ड ही नहीं सुना था। कोई डिप्रेशन होता है, आप भी नहीं सुने होंगे उस समय। लेकिन ये डिप्रेशन अब बहुत आए दिन आ जाता है, डिप्रेशन हो गया उसको। डिप्रेशन क्यों डिप्रेशन होगा? इतने बड़े परिवार में ठहाका मार करके एक अगर बच्चा रो रहा है, उसके पिता ने मार दिया, तो उसको 10 लोग डांटने वाले हो जाते थे। 10 लोग क्यों मारा, क्यों? और इस तरह से बच्चे को इतना ज्यादा सहारा मिलता था कि उसे डिप्रेशन नाम की तो कोई चीज नहीं। बाबूजी नहीं दिए तो चाचा से मांग लिए कि हमें पैसा चाहिए। फीस में बाबूजी ने कहा कि नहीं है, तो दादा ने कहा रहो हम रखे हैं जुगाड़ करके, इसको ले जाओ। कहाँ कहाँ दीपक जी, वो जमाना क्या था, वो लोग कैसे थे, इसको ईश्वर से मनाइए, समाज से को संदेश दीजिए आप अपने माध्यम से। लोग बाग, इससे बड़ा परिवार का फायदा कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं परिवार के एकता को भोगा हूँ, बड़े परिवार को। फिर उसके बाद आज भी कोई नहीं सोचता अलग होने को, क्योंकि हमने देखा, उन्होंने देखा है कि उनके दादा चाचा मामा, दादा चाचा बाबूजी काका नहीं अलग हुए हैं। वो आज भी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ इतने बड़े परिवार में अलग अलग की बात नहीं है, एक बड़ी स्ट्रेंथ है और सब लोग खुश हैं। भारतीय समाज में तो ये कहा जाता रहा है कि नजर बेटे पे नहीं पोते पे होती थी कि असली कमाई तो पोते है। बात से इसका अर्थ ये था शायद कि मेरा जीवन मैंने काट लिया, तुम्हारा जीवन तुम काट रहे हो, तीसरी पीढ़ी हमारे सामने है। इतनी बड़ी दूरदर्शिता, इतना बड़ा सोच। वो लोग तो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें तो लोगों को हस्ताक्षर करने का भी गुण नहीं था, अंगूठा लगाते थे। लेकिन मानवता की बात इतना प्रखर रूप से कैसे उनके अंदर व्याप्त थी, ये थी हमारी भारतीय संस्कृति। ये था हमारे इस भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण, जिसकी कमी है, चल रही है। ईश्वर से प्रार्थना है भारतीय संस्कृति फिर से आवे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण समाज में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सिर्फ लोगों को गणित ही नहीं पढ़ाया है, लोगों को जीने का सलीका भी सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।